ओम श्री गणेशाय नमः। अथ बृहस्पतिवार व्रत कथा। एक बार देवराज इंद्र स्वर्ग में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। सारे देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि भी सभा में उपस्थित थे। तभी देवगुरु बृहस्पति जी वहां पर आए तो उनके सम्मान में सभी खड़े हो गए। किंतु उस दिन देवराज इंद्र अहंकार दशा में न तो खड़े हुए और जैसे ही वो पहले उनका आदर करते थे वैसा उनका आदर किया। देवगुरु बृहस्पति जी इसे अपना अनादर समझकर वहां से चले गए। तब देवराज इंद्र को अपने किए पर बड़ा ही पश्चाताप हुआ। उन्हें लगा उन्होंने गुरुदेव का अनादर किया है और अगर गुरुदेव उनसे रुष्ट हो गए तो उन्हें जो कुछ भी गुरुदेव के आशीर्वाद से मिला है वो सब कुछ उनके क्रोध से नष्ट हो जाएगा। इसलिए उनके क्षमा मांगने का विचार कर देवराज इंद्र उनके पास गए। देवगुरु बृहस्पति जी ने अपने योग बल से जान लिया था कि इंद्र क्षमा मांगने वहाँ आ रहे हैं, किंतु क्रोधवश उनसे भेंट न करने की इच्छा से देवगुरु वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। जब देवराज इंद्र को देवगुरु बृहस्पति जी वहाँ नहीं मिले तो निराश होकर वापस लौट गए। वह समाचार जब दैत्यों के राजा वृषवर्मा को मिला तो उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से भेंट की और उनकी आज्ञा से इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। देवगुरु की कृपा प्राप्त न होने के कारण देवता दैत्य से हारने लगे। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी को अपना सारा वृत्तांत सुनाया और उनसे सहायता मांगी कि वो उन्हें दैत्यों से किसी प्रकार बचाए। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुमने बड़ा ही अपराध किया है जो देवगुरु को क्रोधित किया है। अब तुम अपना कल्याण चाहते हो तो त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा को अपना पुरोहित बनाओ। वह बड़े ही तपस्वी और ज्ञानी है, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। ब्रह्मा जी के वचन सुनते ही देवराज त्वष्टा ऋषि के यहाँ पहुँचे और बड़े विनम्र भाव से त्वष्टा जी से निवेदन किया कि आप हमारे पुरोहित बनकर हमारा कल्याण करें। देवराज का निवेदन सुनकर त्वष्टा ने कहा कि पुरोहित बनने से तपोबल घटता है, परंतु तुम इतने विनीत भाव से आए हो तो मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर आपकी रक्षा करेगा। पिता की आज्ञा से विश्वरूपा ने देवताओं को कहा कि मैं आपका पुरोहित बनूंगा। प्रभु की कृपा से देवराज इंद्र ने ऋषवर्मा को युद्ध में परास्त करके अपने सिंहासन को पुण्य प्राप्त किया। त्वष्टा के पुत्र विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वे सोमपली लता का रस पीते थे, दूसरे मुख से मदिरा पान करते थे और तीसरे मुख से अन्नादि भोजन ग्रहण करते थे। देवराज इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत विश्वरूपा से कहा कि मैं आपकी सहायता से यज्ञ करना चाहता हूँ। विश्वरूपा ने आज्ञानुसार यज्ञ प्रारंभ किया। तब विश्वरूपा से एक दैत्य ने कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इसलिए हमारे कल्याण के निमित्त इस यज्ञ में आप एक आहुति हमारे नाम से दे दिया करो तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी। विश्वरूपा दैत्य की बात मानकर यज्ञ में आहुति देते समय दैत्य का नाम धीरे से लेना शुरू कर देते। इस कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। देवराज इंद्र को जब ये वृत्तांत पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर विश्वरूपा के 3 सिर काट डाले। मद्यपान करने वाले मुंह से भंवरा, सोमपली लता का रस पीने वाले मुख से कबूतर और अन्न आदि खाने वाले मुख से तीतर बन गया। ब्रह्म हत्या के प्रभाव से इंद्र का स्वरूप ही बदल गया। देवताओं ने पूरे 1 वर्ष तक पश्चाताप किया, पर फिर भी ब्रह्म हत्या के पाप के प्रभाव से न छूट पाए। तब सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि
वह देवगुरु बृहस्पति जी को साथ लेकर उनकी सहायता करे। तब ब्रह्महत्या के पाप के 4 भाग किए, उनमें से एक भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण धरती कहीं ऊंची तो कहीं पर नीची है और कहीं कहीं बीज बोने लायक नहीं है, अर्थात बंजर है। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को यह वरदान दिया कि जहाँ गड्ढा होगा वो समय आने पर अपने आप ही भर जाएगा। दूसरा भाग वृक्षों को दिया, जिस कारण उनमें से गोंद आदि बहते रहते हैं और गूगल के अतिरिक्त सभी गोंद अशुद्ध माने जाते हैं। ब्रह्मा जी ने वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूखने पर जड़ फिर से फूट जाती है और हरी हो जाएगी। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया, जिस कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर प्रथम दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिन के समान होकर चौथे दिन शुद्ध होती है। ब्रह्मा जी ने स्त्रियों को संतान प्राप्ति का वरदान भी दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिस कारण जल के ऊपर फेन और शिवाल आदि आ जाते हैं। ब्रह्मा जी ने जल को यह भी वरदान दिया कि जिस भी चीज में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। देवराज इंद्र को इस प्रकार से ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति मिली। जो भी मनुष्य इस कथा को पढ़ता, सुनता या सुनाता है, उसके सब पाप देवगुरु बृहस्पति जी की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। अथ बृहस्पतिवार व्रत कथा। बृहस्पति देव जी की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, स्वामी सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, स्वामी जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट होकर तब आकर द्वारे खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, भव भंडन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो, स्वामी सब संशय तारो। विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। ज्येष्ठानंद नंद सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। ओम जय बृहस्पति देवा। स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा।
ओम जय बृहस्पति देवा। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय।